चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोस सचान की दृष्टि से इस प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बार फिर से साथ में हैं हमारे डॉक्टर आमोस सचान। सर, एक और बहुत ही सामान्य सा सवाल है, हम लोग सब उसमें कहीं ना कहीं उलझते हैं, भूत प्रेत। ज़्यादातर समय आपके मन का छिपा हुआ भय वही भूत है, वही प्रेत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है, साधु की आत्मा है सद्गति को प्राप्त होती है, दुष्ट की आत्मा है दुष्टता को प्राप्त होती है। और जिन लोगों की मृत्यु अल्पायु में हो जाती है, मतलब उन्होंने पूरा जीवन नहीं जिया, किसी कारण से मर्डर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उन लोगों को जन्म नहीं मिलता है तुरंत। तो वो थोड़ी दिन तक उनको दंड मिलता है। सत्य घटना है, कहानी नहीं है। कि जब मैं यहाँ पर अमेरिका में चले गए थे, उनको भेज दिया था उनके गुरु ने पूरे विश्व को ज्ञान देने के लिए। तो जब उनकी मृत्यु होने को हुई, मृत्यु क्या, उनको शरीर छोड़ना था। एक तो गिरी जी उनके गुरु थे, तो उन्होंने संदेश भेजा कि थोड़ी दिन के लिए बेटा आ जाओ तुम यहाँ। आने के बाद रहे काफ़ी समय तक। तो जब रहे तो फिर उन्होंने एक दिन कहा बेटा तुम जाओ। तो फिर दूसरे दिन उनको संदेश मिला कि गुरु जी ने शरीर त्याग दिया। तो उनको बड़ा अच्छा हुआ कि बताइए, गुरु जी ने जानबूझ के मुझे भेज दिया, और मैं अगर होता तो मुझे अच्छा लगता कि मैं उनकी सेवा में रहा। उन्होंने याद किया ध्यान के टाइम बैठ करके कमरे में। जब याद किया तो थोड़ी देर बाद खिड़की का पर्दा हिला, और उसके बाद वो एक तीसरे गिरी जी सामने खड़े हुए। हिलता हुआ शरीर, हिलता हुआ पर्दा, और हिलते हुए वो शरीर में उतने वस्त्र थे, उतना ही शरीर था जितना से पहचाना जा सके, बाकी सब कुछ नहीं था। जितना उनको आवश्यकता था उन्होंने क्रिएट कर लिया, और कहा बेटा तुमको अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने तुमको भेज दिया था, लेकिन तुम्हें कभी भी आवश्यकता हो तो मुझे याद करना, तो मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने उसके बाद कहा लेकिन ऐसे मत याद करना कि बिना किसी अकारण। तो ये सत्य घटना उन्होंने स्वयं लिखी है अपने ऑटोबायोग्राफी में। तो ये सब जो है चक्र, इस चक्र बिल्कुल सत्य है। चूंकि हम इस समय अज्ञानता से भरे हुए हैं, इसलिए कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हम उसको असहज कल्पना करते हैं। तो क्या आत्मा का यही उद्देश्य होता है इस जन्म लेने का? जन्म लेने का ये तो बताइए, पूरे का पूरा संसार कर्म फल प्रधान है। जैसा कर्म करेंगे ऑटोमेटिक में वैसा रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट आएगा। लेकिन हमको इतनी ताकत दी है प्रकृति ने कि हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपने भाग्य की रचना कर सकते हैं, जैसा चाहे स्वेच्छा से वैसा बना सकते हैं। इतनी ताकत दी है ईश्वर ने हमको। जैसे जैसे आपको याद होगा, रामचरितमानस में हनुमान जी को ये था कि वो कुछ भी काम कर सकते, लेकिन भूले हुए थे। तो जब उनको समुद्र पार करना था तो उनको सबने मिलकर याद दिलाया का चुप साध रहा हनुमाना। कि तुम क्या समझते हो, तुम अपनी शक्ति को नहीं जानते हो। और उसका वो शक्तियां जब उनको एहसास हुई तो उनके पहुंच गया लंका। हर मनुष्य के अंदर वो सारी शक्तियां हैं, हर मनुष्य के अंदर। बस डेवलप करना है, इवॉल्व करना है अपने आप को। आत्मा के अंतिम सत्य की बात, आत्मा की अंतिम प्यास की अगर हम बात करें तो अंतिम प्यास क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम सत्य क्या है आत्मा के लिए? आत्मा का अंतिम सत्य वही सातों गुण आत्मा के हैं जो भरपूर हो जाएं, यही उसकी नीड है। आत्मा हर समय मांगती है कि मुझको प्रेम मिले, मुझको सम्मान मिले, मुझको सुख मिले, मुझको शांति मिले, मुझको आनंद मिले। ये आत्मा की अपने गुण हैं। कई बार इसको कहा जाता है कि स्वदर्शन चक्रधारी भव। मतलब स्वदर्शन मतलब अपना दर्शन करो, अपने आप को देखो कि हम कितने अच्छे हुए हैं कल, और कल से कितने अच्छे हुए हैं। पड़ोसी से अच्छे हैं बोले इसका मतलब नहीं है। मैं स्वयं कल कैसा था, आज कैसा हूं, क्या कल से आज बेहतर हूं, आज से कल और बेहतर होना चाहिए, और बेहतर होना चाहिए। तो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते 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 हम उस अंतिम लक्ष्य तक पा सकते हैं। जब मैं छोटी सी बूंद उस समुद्र के सागर में मिल जाए। और जब आप कोई काम करते हैं तो निमित्त भाव से यदि करें
कि मैं करता नहीं हूं, मैं सिर्फ निमित्त हूं। करावनहार वो है कि जिस समय वो इनलाइटन हो जाता है, वो प्रकाश जो अंदर पहुंच जाता है और सारा ज्ञान संसार का दिखने लगता है, तो उस समय वो बिल्कुल समर्पित हो जाता है और उसके मन में कोई भाव नहीं बचता है कुछ करने का। ऐसी कंडीशन है, टाइमलेस कंडीशन है। आपके अंदर वो सारे भाव आ जाते हैं जो आपको असीम सुख और शांति और आनंद देते हैं। उसका कोई लिमिट, वो लिमिटलेस है। इसीलिए सारे लोग जितने भारतवर्ष में ऋषि मुनि साइंटिस्ट, सब ये सब साइंटिस्ट थे, इन सब लोगों ने यही काम किया और अपने आप को मुक्त किया। सब ने यही किया। इसी देश में बुद्ध पैदा हुए, खुद मुक्त हुए, औरों को, हजारों लोगों को उन्होंने मुक्त किया। तो ये प्रक्रिया लगातार यहाँ होती रही है और लगातार लोग ऐसे काम करते रहे हैं कि अपने जीवन को सबने सफल बनाया है। अध्यात्म की तरफ आपकी जो छलांग है, हम आपसे आपका व्यक्तिगत अनुभव जानना चाहते हैं कि कोई रोल मॉडल आपका ऐसा कोई जो कहीं कुछ है, कोई ऐसा आध्यात्मिक गुरु जिसको आप मानते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेरणा मिली कि अब मुझे इस तरफ आना चाहिए? देखिए, मेरे जीवन में कई गुरु हुए हैं आध्यात्मिक जो मेरे जीवन में आए और जिन्होंने मुझको काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन जब उन्होंने बताई उस समय तक समझ में नहीं आई। बहुत बचपन में ही उन्होंने बताई थी। मेरे जो प्रथम गुरु थे ठाकुर प्रयाग सिंह जी, उन्होंने बचपन में ही बहुत सारी चीज़ें हमको बताई थी और उसमें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें मेरे पास कई सारी दिव्य शक्तियाँ थी। अच्छा। जब मैं बचपन में छोटा था, और वो बाद में धीरे धीरे लुप्त हो गई वो। अच्छा। हाँ, मैं अभी पॉडकास्ट में बताने वाला नहीं, वो बहुत कुछ था। लेकिन एक समय में आकर के मुझे कई लोगों ने प्रभावित किया जो सशरीर हैं, जैसे विपासना के जो प्रेरक हैं सत्यनारायण गोयनका जी, उनके एक परम प्रिय शिष्य हैं जीएस सिंह साहब हैं, जो विपासना के नॉर्थ इंडिया के गुरु हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, बहुत प्रेरणा दी। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी के ब्रह्मा बाबा हैं, उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली। उन लोगों ने ये चीज़ें देखी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जिसने मेरा जीवन बदल दिया वो हुआ जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो मेडिकल स्टडी कराई। जो मेडिकल स्टडी कराई हार्ट अटैक के मरीजों पर। तो जो उन्होंने ये स्टडी कराई थी डॉक्टर सतीश गुप्ता के साथ मिलकर के करी थी। भारतवर्ष के 3 बड़े बड़े प्रख्यात सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें उन मरीजों को लिया गया जो लोग हार्ट अटैक से पीड़ित थे, जिनकी एंजियोप्लास्टीज हो चुकी थी, कई बार हो चुकी थी, उनके ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी थी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सब कुछ था उनका। और उसके बाद जब उनका इलाज इन्होंने किया इस आध्यात्मिक के मार्ग से, इस ध्यान के माध्यम से, तो वो पूरी तरीके से 93% रोगी पूर्णतः ठीक हो गए। जब मुझे ये लोग मिले, डॉक्टर सतीश गुप्ता से मुलाकात हुई, जब मैंने पहली बार उनका लेक्चर सुना, ऐसे अननोन पर्सन का लेक्चर सुना, और वो लेक्चर में क्या करते हैं, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं। वो पूरा तो पढ़ाते ही हैं 3 डायमेंशनल हेल्थ के बारे में। उसके बाद जो रोगी ठीक हो चुके हैं उनको बुला लेते हैं घर से, उनसे कहते हैं अपने संस्मरण बताओ। तो 12-15 रोगी उनके पास आ जाते हैं जो बुलाते हैं वो। अच्छा। आकर के वो अपने संस्मरण खुद बताते हैं। तो जब मैंने पहली बार एज ए श्रोता मैंने देखने को, तो मैंने कहा ये तो भाई अगर ये सत्य है, सत्य तो है, तो इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए थॉरली। और फिर मैं लगन से गया। फिर मैं गया वहाँ, पर्टिकुलरली उनसे मिला और उनसे पूरा समझा, और फिर ये कारवां चल पड़ा। जब ये समझ में आ गया कि यही सत्य है, तो कहीं भटकने की जरूरत क्या है। अगर हार्ट अटैक कैसे मरीज ठीक हो जाते हैं, इससे बड़ी रामबाण दवा क्या हो सकती है, बड़ी उपलब्धि। तो इस वजह से फिर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर मैं पूरा बदल गया। फिर मैंने खूब स्टडी की, खूब पढ़ा, खूब रिसर्च करी, और रिसर्च करके खूब डेटा इकट्ठा किया, समझा, पूरे कोरिलेशन निकाले, मन के, बुद्धि के, इस बॉडी के, आत्मा के सारे कनेक्शंस जोड़े। और मैं इतना संतुष्ट हूँ कि शायद जितने भी मैंने अचीवमेंट किए होंगे जीवन में, मैं समझता हूँ ये वाला जो अचीवमेंट है ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सर्वश्रेष्ठ अचीवमेंट। इससे मैं हृदय से प्रफुल्लित हूँ कि ईश्वर ने कृपा करके मुझे वो सारे रहस्य जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ये रहस्य बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और जब नहीं पता है और मेरे को सीधे डायरेक्टली उस ईश्वर की प्रेरणा से सब मिल रहा है, तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। इसी तरीके के कभी कभी कुछ हम लोग महसूस करते हैं, जैसे
कई बार ऐसे कोइंसिडेंस होते हैं कि हम किसी को याद करें और वो क्षम से वहां पर आ जाए, या बिल्कुल। तो ये सर इसकी मैकेनिज्म ये है कि हमारे थॉट्स स्ट्रांग वाइब्रेशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, उसके वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी है और उसके वाइब्रेशंस हैं। और वो वाइब्रेशन जब एक जगह हम केंद्रित कर देते हैं, वो सिग्नल वहां पहुंच जाता है और वो वहां से संदेश आ जाता है। ये इंट्यूजन अभी भी होता है, और पहले तो सतयुग में तो ये कुछ थे ही नहीं, ये कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था। हाँ। वही काम करता था। तो करना हमको ये है कि हम अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाएं, एवरी डे बढ़ाएं। और बढ़ाने का तरीका भी सिंपल बता दिया। ध्यान के अलावा सिर्फ एक संकल्प है कि जो भी मेरे संपर्क में आए उसका कल्याण हो, उसका भला हो, उसका बस भला हो। ये उसका मूल मंत्र है। और ये मूल मंत्र का अगर आप अक्षरशः पालन करते रहें, अपने आप जीवन में करिश्मे घटित हो जाए। मेरे साथ तो बहुत करिश्मे हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। ये प्रेममयी रहने का, बिल्कुल। क्योंकि अब जब भी मैं कोई काम करता हूँ ना, तो उसमें मैं दर्शक हो जाता हूँ, मैं व्यक्ति नहीं रहता। जब भी कोई बनाता हूँ, कोई प्लानिंग करता हूँ लगातार करनी है। ये शरीर मिला है सेवा के लिए, लेकिन अब मैं दृष्टा हो जाता हूँ। अब मैं ये नहीं बचता, ये दूसरा व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है, ये मैं हूँ और ये दूसरा व्यक्ति है, तटस्थ भाव और से। मैं ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर से देखता हूँ, आमोद को भी देखता हूँ एक तरफ उस व्यक्ति को देखता हूँ, और फिर डिसीजन करता हूँ कि दोनों के हित में क्या है। जब मैं स्वयं ये शरीर हो जाता हूँ तो डिसीजन स्वार्थ प्रेरक होते हैं, स्वार्थी डिसीजन होते हैं, अपने लोभ के डिसीजन होते हैं। अगर दूसरे का भला होगा, आपका भला तो उसी क्षण हो जाता है। कि जब हम किसी के भले का भाव लाते हैं अपने अंदर, तो क्या होता है, मेरे शरीर के अंदर क्या होता है, मेरे शरीर के अंदर प्रेम का वास होता है, करुणा का वास होता है, और हमारा पूरा पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पूरी शरीर की मेटाबॉलिज्म नॉर्मलसी में होती है। तो हमको उसी क्षण सुख मिलना शुरू हो जाता है। आपका भला आप पर डिपेंड करेगा आपने कितना रिसीव किया, लेकिन मेरा भला तो उसी क्षण हो गया। मतलब आज जो मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि सिर्फ अपने लिए सोचता है, ये नहीं जानता कि जो सोच रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है। अगर अपना भला करना है तो दूसरे का भला करो, दूसरे का भला करना ही पड़ेगा। ये विधान है, यही है, यही इस विधि का विधान है, यही इस संसार का नेट संदेश है। बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको इस जीवन में साधारण मनुष्य का चोला मिला है, अपने पुरुषार्थ द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा आपको इसी जीवन में ईश्वरीय गुण धारण करने हैं और उसके लायक बन जाना है। ये हमारा लक्ष्य है। तो इसी को पूरा करना है और कुछ नहीं पूरा करना है। और ये हर पल रहे, ये नहीं कि अभी बैठे हैं तो है, घर गए तो कुछ और करने लगे या कुछ और करने लगे, ये नहीं, ये हर पल रहे जी। तो कायनात सब काम कर देती है। जब कहते हैं साहित्यकार लोग कहते हैं कि कोई अच्छे कर्म की अगर आप शुरुआत करें तो पूरी कायनात मदद के लिए आ जाती है। ये अक्षरशः सत्य है, अक्षरशः सत्य है। वो सारे वो मन जो इस संसार में हैं, हर मन सभी मनों से कनेक्टेड है, सभी से इंटरकनेक्टेड। सारे के सारे मन जितने मनुष्य हैं सबके मन कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। लेकिन होता क्या है, कौन सा मन आपसे कनेक्ट हो जाता है, जो से विचार आपने पैदा किए वो वाले मन कनेक्ट हो गए आपके। अगर आपने सद्गुणी विचार किए तो सद्गुण लोगों के मन आपसे कनेक्ट हो गए, और अगर आपने दुर्जनों के विचार पैदा किए, विकार एक तो विचार पैदा किए, तो वो सब कनेक्ट हो गए। तो जो भी आप विचार पैदा करते हैं वो विचार कई हजार गुना ऑगमेंट हो जाता है, इतना बढ़ जाता है। और ये सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्किंग है, जो संसार के मनुष्य उनकी बात कर रहा हूं। जब ये विचार ईश्वर के विचार बन जाते हैं तो उससे भी कनेक्शन हो जाता है। जब उससे कनेक्शन हो जाता है पूरा तो संसार अपना हो जाता है, फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है। वही एनलाइटमेंट है। सर, आपने अपने जो शुभाशीष हमें सबको दिए, अपनी जो विचार आपने सुविचार हमारे साथ जो शेयर किए, उसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं एक बार फिर से। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपसे फिर से एक बार रूबरू होंगे और आपकी दृष्टिकोण को एक बार फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।